हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। अबे कुछ तो बोलो यार। ये मैं जो है ना वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। अरे कुछ समझ रहे हो? भेजे में बात उतरे समझ रहे हो ना? बड़ा माकूल इंतजाम, गंगा जमुना सरयू हर इलाके में इंतजाम है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मोहतरम हजरात, आज हम दो बातें आपके सामने मुख्तसर से वक्त में रखने की सादतें हासिल करेंगे। एक तो जामे अशरफ का ये जलसा जो दस्तारबंदी का हसीन मंजर आपने मुलाहिजा फरमाया, और एक दूर दराज से आप चल करके उर्स मखदूमी में हुजूर कायद मिल्लत की दुआ लेने के लिए और दुआ में शिरकत के लिए आए हुए। ये दो बातें हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। आज इत्तेफाक ऐसा है कि जामे अशरफ का जलसा है और आज ही 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। बोलो, आज यौम जमहूरिया है। बड़ी मुनासिबत है। इन्हीं मदरसों की बदौलत हिंदुस्तान को आजादी नसीब हुई है। कान खोल करके सुन लो, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जिहाद सादिर फरमाया था, वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बैठकर नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा लिखा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर भारत में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। अल्लामा फजल हक खैराबादी की वो शख्सियत थी। और आज एक बात देखिए, अरबी मदरसों को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, पूरे मुल्क के उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। अरबी मदरसों का मेयार समझिए। और लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। नहीं भाई, हम आपको दावत देते हैं, आइए इन अरबी मदरसों में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है। ये पूरे मुल्क से उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। अगर एक बात मैं आपसे कहूँ कि चलिए जरा सा 5 किलो सेब ले लीजिए और जामे अशरफ के हॉस्टल चलिए और चल करके कहिए कि तलबा को जमा करके जरा सेब खिला दो। 5 किलो में तो सेब नहीं हो पाएगा क्योंकि भारी तादाद बच्चों की है हॉस्टल में। तो आप क्या कहेंगे, जरा एक चाकू ले आओ, छुरी ले आओ और इसको काट कर फाँक करके बच्चों को दे दिया जाए। मौलाना कमर अहमद साहब नाज़िम आला हैं, पूछ लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, असातिज़ा पूछ लीजिए, हॉस्टल में अगर एक छुरी मंगाओगे ना तो पूरी गारंटी से कहता हूँ पूरे जामे अशरफ में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलते यार, एक छुरी न मिलेगी। अरे जो कौम ऐसी कभी कभी दाल खाती हो कि जरूरत पड़े तो वजू कर ले, वो हथियार और असलहे उठाएगी? नहीं दोस्तों, आज आपने ये मंजर देखा है इस स्टेज पर, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, किस तरह तलबा आपस में सवाल जवाब कर रहे थे और आप समाज फरमा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, इन्हीं मदरसों की बदौलत हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई। उस वक्त इंडमान जजीरे में आपने कहा था, अंग्रेजों लाओ मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, सुनो, फजल हक का हौसला तुम तोड़ नहीं सकते। मैं इस वतन से इतनी मोहब्बत करता हूं, कलम मत दो, कागज मत दो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। ये है मुजाहिदीन आजादी मदरसों
मदरसों में पढ़ने वाले, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले। आज अल्लामा फल्लाह खान आबादी का मजार जो है वहीं जजीरा अंडमान में है। जब घर के लोग मिलने के लिए गए थे, उस दिन आपका जनाजा जेल से निकल गया था। घर वालों ने कहा था कोई बात नहीं है, बेटा कुर्बान हो गया है मगर वतन के लिए सुरखरुई दे गया। ये हमारे उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मदारिस अरबिया में पढ़ते हैं। और एक बात सुनिए, अल्लामा फल्लाह खान आबादी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में से, और आज उनका उर्स हो रहा है। आज अंडमान में उनका उर्स हो रहा है, कौन नहीं जानता। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले सांप पानी की सजा काट करके जब वो निकल रहे थे जेल से, तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक हाथ में इल्मुस्सेगा थी और एक हाथ में तवारीख हबीबे इलाह थी। गोया ये वही किताबें हैं आज जो अरबी मदरसों में दाखिले निसाब। मुफ्ती इनायत साहब काकोरवी ने उस कैद खाने को शिक्षा घर बना डाला था। कौन नहीं जानता मुफ्ती लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को। ये हजरत मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी पेश की है तब जाकर के मुल्क आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता। अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था मुरादाबाद के चौराहे पर, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में कह रहे थे, आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना फैजुल रसूल साहब बदायूनी कौन नहीं जानता। मौलाना हसरत मुहानी को। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये सारे उलमा सुन्नी सही अकीदा थे। ये अल्लामा हसरत मुहानी ही ने कहा था, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। डॉक्टर जौहर ने कहा था कि ऐ लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया है। हमारे ये अकाबरीन ने, उलमा ने कुर्बानियां दी। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, फैजुल रसूल बदायूनी, लियाकत अली साहब इलाहाबादी, ये अकाबरीन नोट करो, सब सुन्नी सही अकीदा थे। इसलिए मैं अपने सुन्नी उलमा से, अपने मक्तबे फिक्र के उलमा से खास गुजारिश करता हूं कि जब 15 अगस्त आ जाए, 26 जनवरी का मौका आ जाए, तो जो उलमा सहाफत से दिलचस्पी रखते हैं वो अपने अपने हाथों में कलम उठा लें और अपने बुजुर्गों की तारीख फरामोश न होने दें। अपने बुजुर्गों की तारीख को बरूए कार सामने लाएं। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जामे अशरफ एक मदरसा है, एक जामे है, और यहाँ से पढ़ने वाले हर तरीके के बच्चे तैयार होंगे और हर तरीके के रहनुमा तैयार होंगे। पूरी दुनिया को बता दो और समझा दो हमारे घर गिरे जले हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। गोया हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। मोहतरम सामीन किराम, दूसरी बात मैं